How are you? I am not fine. First, today is your last day, and some student is last day of the school, and all of you is the last day of your session. इसीलिए आज मैं बस आ गई, but I am not well. What is special today? What is special today? Today is 29 Feb. Today is 29 Feb. And which in this year the Feb has 29 days. This year we call Leap year. leap year. And this year 2024 is Leap year. leap year. And when will be the next leap year? 2028. Because the every fourth year is Leap year. after 4 years the year is leap. Okay, that is special thing. And the special page, go to your line. Yes. And the second thing is that today is the last day of your session. And from 2nd March your exams are start. I hope your preparation is good. And our 8th class student especially, today is your last day in our school among of us, and it's a very special. देखिए बच्चों, आप लोगों ने जितना भी सीखा, बुक से सीखा या हमारी डांट से सीखा, हमारे टीचर से सीखा, बहुत कुछ हम बिना बुक्स के भी सीखते हैं। बहुत डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर हैं। बच्चा, आप लोग बच्चे हैं, all of you are the children till now. You are not so younger. सीखने के लिए मतलब जहाँ भी बच्चा होता है वहाँ पर जैसा भी माहौल होता है वो वैसा ही सीखता है। आई होप आप लोगों ने अच्छी बातें सीखी होंगी यहाँ पर, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा अच्छी ही बातें आपको सिखाएं। देखिए, आज मैं आपको जो एक लास्ट बात सिखाना चाहती हूँ बच्चों, क्योंकि आप आगे जा रहे हैं तो ऐसा होता है किसी इंसान के पास जो कुछ होता है वो दुनिया में वही बांटता है। मेरी पॉकेट में अगर मान लीजिए कॉइन्स भरे हुए हैं तो मैं सबको कॉइन्स बांटती हुई जाऊंगी, अगर ये कहा गया है कि मैं बांटना है। और अगर मेरी पॉकेट में कंकड़ भरे हुए हैं तो मैं कंकड़ बांटती हुई जाऊंगी, है ना। तो अगर आपके पास फूल भरे हुए होंगे तो आप दुनिया में फूल बांटेंगे। अगर आपके पास नफरत भरी हुई होगी तो आप दुनिया में नफरत बांटेंगे। अगर आपके पास प्यार भरा हुआ होगा तो आप दुनिया में प्यार बांटेंगे। तो बच्चों देखिए, एक चीज आज आप यहाँ से लेकर जाना, स्पेशली हमेशा याद रखना कि हमेशा अपना दिल प्यार से भरा हुआ हर किसी के लिए, क्योंकि जो हम बांटते हैं वही हमें वापस मिलता है। जो भी चीज हम बांटते हैं, हम अच्छाई बांटेंगे तो हमें अच्छाई मिलेगी। हम
बुराई बांटेंगे तब हमें बुराई, हम झूठ बांटेंगे तब हमें बदले में झूठ मिलेगा, नफरत बांटेंगे तो हमें बदले में नफरत मिलेगी, अगर हम प्यार बांटेंगे तो हमें बदले में प्यार। तो बच्चों हमेशा प्यार बांटना। और देखिए कभी भी किसी से कोई भी आपकी कोई बात हो जाए, दुनिया है जब हम चलते हैं, देखिए जैसे हम रोड पर चलते हैं तो हमें बहुत सारे गड्ढे भी आते हैं, टूटी हुई भी आती है। तो इस तरह से लाइफ में बहुत सारी हमारी किसी से आर्ग्यूमेंट भी होती है, किसी से लड़ाई भी होती है। तो उस चीज को कभी भी नफरत नहीं मत करना, बस इग्नोर करना, हो सके तो जल्दी उसको सेटल डाउन कर लेना, अपनी तरफ से कोशिश करना, अपनी ही तरफ से कोशिश करके उसको सेटल डाउन करिए, उस चीज को कभी भी बढ़ाइए नहीं। और सब चीजों से बड़ी बात जो है बच्चों, तो कभी भी देखिए आप लाइफ में किसी भी फील्ड में हैं, कहीं भी किसी भी मुकाम पर हैं, आप चाहे छोटे लेवल पर हैं, चाहे बड़े लेवल पर हैं, चाहे किसी बड़ी या किसी सड़क पर हैं, तो एक बच्चों आप पब्लिक से जब आपका कोई मतलब बातचीत कर रहे हैं या बिहेवियर जो है आपका, तो उसमें कभी भी धर्म को मत, धर्म मजहब वो जो होनी चाहिए हमारी, ये पहले भी हमेशा बच्चों से समझाया है, लेकिन आज स्पेशली और समझा रही हूँ। बाकी बच्चों के लिए तो और दिन भी है, लेकिन आपका चूंकि 8th क्लास का लास्ट डे है, तो बच्चों धर्म हमेशा हमारे घर के अंदर की चीज होनी चाहिए। देखिए जैसे हम अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, हम अलग अलग खाना खाते हैं, किसी ने किसके घर में क्या खाया है ना, इट्स नॉट आवर मैटर। उसी तरह से धर्म जो है वो हमारे घर के अंदर की चीज है, प्रैक्टिस करने की चीज है, फॉलो करने की चीज है। ये कोई दिखाने की या जबरदस्ती दूसरे को बताने की चीज है। तो हमारे बिहेवियर में कभी भी, मान लीजिए बिहेवियर जैसे अभी आप छोटे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई परेशान है तो हमें उसकी मदद करते टाइम ये नहीं देखना है कि वो किस धर्म का है। कोई बीमार है, हमें ये नहीं देखना वो किस धर्म का है। किसी को हमारी मदद की जरूरत है, हमें मदद करने से पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड पर जा रही हैं, अगर किसी को ब्लड की जरूरत है तो हमें ये नहीं देखना है कि वो किस मजहब का है। कहीं पर लड़ाई हो रही है तो हमें ये नहीं देखना है, हमें उसको लड़ाई को सेटल डाउन कराना है, हमें ये नहीं देखना है किस मजहब का है। कभी भी ये चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दें। वहीं पर वो धर्म नहीं फिर रहता अगर वो हमारे इंसानियत पर हावी हो जाता। सभी धर्मों से बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत। सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत का धर्म जो है वो सबसे बड़ा है। आपका मेरा जो रिश्ता है, सभी बच्चे खड़े हैं, मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी है, तो मेरा यहाँ किसी से न तो मुस्लिम के नाते रिश्ता है और ना ही नॉन मुस्लिम के नाते रिश्ता है, बल्कि यहाँ तो एक आपका मेरा स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता है। लेकिन उसके अलावा बाहर जैसे मैं यहाँ से निकलूंगी तो मेरी पूरी लाइन है, तो सभी जितने भी या पूरे और लोग हैं, तो उनसे मेरा क्या रिश्ता है? इंसान है। देखिए ये तो सिर्फ हमारी सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर की चीज होती है कि हम बाकी तो बड़ी बातें हैं, आपकी समझ में भी नहीं आएंगी अभी कि हम किस उसको मानते हैं। देखिए अगर समझाने के लिए तो ये है कि सबसे जो हमारे धर्म के ऊपर जो सबसे बड़ा वो है ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वो एक ही है। आज ये बात यहाँ से सीख करके जाना, क्योंकि शायद आज के बाद आपको कोई नहीं समझाए। बांटने वाले बहुत मिले,
और समझाने वाला कोई नहीं है। तो ईश्वर एक ही है बच्चों, सिर्फ सुप्रीम पावर एक ही है। ईश्वर, खुदा, अल्लाह एक ही है, बाकी हमारे मानने के ढंग अलग है। तो जब ये चीज आपके दिल में होगी ना, तो आप यही सोचेंगे सामने वाले को, अगर कोई इंजर्ड पड़ा हुआ है आपके सामने, तो आप ये नहीं देखेंगे ये मेरे मजहब का है या नहीं, तब तो मैं इसकी मदद करूं, और अगर मेरे मजहब का नहीं है तो मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। नहीं, आपको भी उसी ने बनाया है और उसको भी उसी ने बनाया। देखिए तो सभी के दो आंखें हैं, सभी के सेम है, सभी के राइट ब्लड है। अगर इतना ज्यादा डिवाइडेशन करना होता तो वो तो वहीं से करके भेजता। एक का ब्लड व्हाइट होता, एक का ब्लड रेड होता, एक का ब्लू होता, ग्रीन होता, कलर क्या कम थे, खुद ही यहाँ बढ़ जाते हैं आकर के कि भाई व्हाइट ब्लड वाले अलग हो जाइए, रेड ब्लड वाले अलग हो जाइए, हो जाते नहीं हो जाते, लेकिन सबका कैसा है, रेड है। और जब बीमारी आने पर ब्लड ग्रुप मैच होता है तो वो किसी धर्म का नहीं होता, वो ब्लड ग्रुप मैच होता है, वो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव इस तरह से होता है, वो ये नहीं होता। तो क्या बात सीखेंगे जिंदगी में कि कभी भी किसी से हमें बिहेवियर करते टाइम, उसकी हेल्प करते टाइम उसका धर्म नहीं देखना है, हमें दुनिया में प्यार फैलाना है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता, गलत इंसान होते हैं, धर्म गलत नहीं होता। आप देख लीजिए, नॉन मुस्लिम बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, किसी धर्म में लिखा है कि झूठ बोलना अच्छी बात? बताइए किसके धर्म में लिखा है? लिखा है? नहीं लिखा ना। किसी के धर्म में लिखा है कि चोरी करना अच्छी बात है, किसी के धर्म में लिखा है कि हमें मतलब दूसरे से हमदर्दी नहीं करनी चाहिए, लिखा है? नहीं लिखा बच्चों। हर धर्म अच्छी बात सिखाता है, हर धर्म अच्छी बात सिखाता है। और अगर जो धर्म, मैं बता रही हूँ आपको, जो धर्म हमें अच्छी बात नहीं सिखाता वो धर्म अच्छा नहीं, जो मजहब हमें अच्छी बात नहीं सिखाता वो अच्छा मजहब नहीं। मजहब का मतलब ही है जीवन जीने का तरीका। दीन आप लोग समझते होंगे, दीन का मतलब ही है जीवन जीने का तरीका, और वो तरीका अच्छा ही होना चाहिए, तभी वो धर्म, तभी वो दीन अच्छा है। तो उसकी अच्छी बातों को कभी भी कोई, अगर आपको ये पता है कि मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरा धर्म मुझे ये गलत बात सिखा रहा है, तो इट मीन्स आपके अंदर, आपके सीखने में कमी है, आपकी नॉलेज में कमी है, आपके जानने में कमी है। आप वो कोई भी मजहब जो है वो लड़ना नहीं सिखाता, कोई भी मजहब नफरत करना नहीं सिखाता, कोई भी मजहब भेदभाव करना नहीं सिखाता, कोई भी मजहब झूठ बोलना नहीं सिखाता, कोई भी मजहब चोरी करना नहीं सिखाता। सारे ही मजहब में अच्छी बातें लिखी गई, सारे ही मजहब अच्छी बात है। लेकिन आपको अच्छी बातें कितनी सीखनी है, आप कितनी सीखेंगे बच्चों, हमारे टच में तो नहीं रहेंगे। लेकिन बस एक बात रखनी है कि आपको कभी भी किसी की मदद करते टाइम उसका मजहब नहीं देखना है, पूरे दिल से जितनी आप कर सकते हैं उसकी आपको मदद करनी है, हेल्प करनी है। बस आपको ये याद रखना है कि मेरा मजहब मुझे यही सिखाता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी है। एंड आई होप आप बहुत याद रखेंगे बच्चों इस बात को। मैंने कही ऐसे मोमेंट पर है, बहुत दिन से मेरे दिल में थी, लेकिन मैं नहीं, जाते टाइम की बात आ गया है। और बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी दुआएं आपको तहे दिल से। आप जहाँ भी रहें, जो भी करें, हमेशा हमेशा उसमें शामिल।
कभी भी कुछ गलत ना करें, ये मेरी दुआ है आपके लिए। हमेशा ऐसे काम करें जो हमें आप पर प्राउड फील हो। आज भी आप तो 8 क्लास के बाद यहाँ से जा रहे हैं, अभी तो आपके अब लाइफ स्टार्ट है आपकी, सही से तो लाइफ आपकी अब स्टार्ट है। मोहित